अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत स्पेशल सा ब्रेकफास्ट बना था। जो बच्चों ने खाना था मैंने सब बना दिया था। किसी को बीन्स और एग खाने थे, किसी को बीन्स एंड टोस्ट खाने थे, किसी को फिश फिंगर्स खानी थी, तो मैंने सब बना दिया था। अच्छा, ये स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि आज जो है ना मेरी जो बहन है उसका बेटा मेरे पास आया हुआ था रहने के लिए, और मेरे तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हुआ क्या था, ब्रेकफास्ट करने के बाद ना अमीलिया और जो मोहम्मद अली है वो चले गए थे मेरे हस्बैंड के साथ पार्क, क्योंकि मुझे जाना था सैरा को लेके शॉपिंग पर। सैरा मुझे कब से कह रही थी कि जो है ना उसको शॉपिंग पर जाना, उसको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी और कुछ मुझे भी एसेंशियल्स चाहिए थे। तो जाना ही नहीं हो रहा था क्योंकि आप लोग को पता है मेरे घर में काम चल रहा था, और जब काम होता है ना काम तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होता है ना वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक एक चीज़ रखना और सब कुछ वापस से सेट करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप लोग ने देख लिया कि मेरा किचन जो है वो बन चुका है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने वो किचन जो है ना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे किचन में काम करते हुए। जब एक चेंज होता है ना, न्यू चीज़ होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो बस मुझे वही एक्साइटमेंट हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने चाहा था वैसे ही सब कुछ हो गया। तो खैर यहाँ पर मैं और सेरा आ गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए। और असल में जो है ना मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तब बहुत आसानी होती है, बस बच्चों के लिए जाओ और जाकर शॉपिंग करके चीज़ें लेकर आ जाओ, बच्चे चुपचाप करके पहन लेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं ना, तो बस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड भी नहीं होता, एक तरह से अच्छी बात भी होती है कि बच्चे बता देते हैं उनको क्या चाहिए। और अब तो माशाल्लाह सहरा इतनी बड़ी हो गई है कि वो ख़ुद ऑनलाइन भी देख लेती है किस तरह के कपड़े चाहिए उसको, कहाँ से क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं वर्षा आई थी, और सहरा ने ना बहुत अरसे से यहाँ पर जाना था, तो मैं तो कभी आई भी नहीं थी पहले इस शॉप में, क्योंकि मेरे मतलब की शॉप थी नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ एक दो ऐसे पीसेस नज़र आए ना, जैसे कि ये ट्राउज़र्स हैं, ये तो खैर सहरा के लिए हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना बहुत कम्फी रहती हैं घर में पहनने के लिए भी, आप बाहर जा रहे हो कहीं। और इस शॉपिंग पर पूरी जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ थी ना वो थी ये बेल बॉटम की तरह है, और इसका जो मटेरियल था ना वो इतना अच्छा लग रहा था। और ये बहुत स्मार्ट पैंट्स होती है ना उस तरह की थी। पैंट्स खाएंगे क्या खाएंगे पता नहीं, लेकिन बहुत ही मज़े का था जो भी था। मैंने आज लिया नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह जब अकेले आऊँगी ना तो मैं ज़रूर इसको लूँगी। और मुझे थोड़ी सी स्केप्टिकल ये थी कि इसकी जो लेंथ थी ना वो काफ़ी लंबी है। तो मैंने सोचा जब मैं आऊँगी तो मैं देखूँगी, इनसे पूछूँगी अगर पेटीट भी ये लोग करते हैं, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो थोड़ी छोटी है, और ये जो रेगुलर होते हैं ना या तो वो मुझे आ जाते हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग था। तो रेगुलर या पेटीट, तो पेटीट तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग आ गए थे H&M। एंड जब सैरा के साथ जाती हूँ ना तो सैरा को शॉपिंग कम करनी होती है और जाकर देखना बहुत ज़्यादा होता है। लाइक लिटरली हर शॉप में वो जाती है और वो देखती है, लेकिन अच्छी बात है वो बहुत देख कर शॉपिंग करती है, वो ऐसी जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट में चीज़ें नहीं लेती। तो बस अब हो गई थी शाम, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जब बाहर गए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, और आज वो लेकर आए थे मेलन। एंड यहाँ पर उनका जो फेवरेट काम है ना चॉप करना, इवन दो ये तो वैसे ही हाथ से हो जाते हैं, लेकिन उनको माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक है चॉपिंग का, और अच्छी शॉपिंग भी कर लेते हैं, तो ये सारे काम मैं उनको दे देती हूँ। और यहाँ मैं बनाने लगी थी ग्रिल चिकन। तो मैंने यहाँ पर लिया है तंदूरी मसाला शान का, टिक्का मसाला लिया है, गार्लिक पाउडर लिया है, और थोड़ा सा कलर लिया है। तो ये बस मैं इसमें डाल दूँगी, बस जल्दी से मुझे बनाना था। बेसिकली मुझे मैरिनेट करके रखना था इसको 2-3 घंटे, और उसके बाद बस मैं इसको कुक कर लूँगी एयर फ्राई में। तो यहाँ पर मैंने लेमन जूस डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ये बहुत सिंपल सी बनती है ग्रिल चिकन, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ये लेग्स बनाएं ना तो उसमें कट ज़रूर डाल दें, क्योंकि कट डालेंगे तो आप लोग को पता है कि अंदर तक मैरिनेशन होगी और बहुत मज़े की चिकन बनेगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चिकन बिल्कुल रेडी थी, और ये जो एयर फ्राई लाइनर्स है ना ये तो बेस्ट है, मतलब मेरे फेवरेट हैं, इसके बगैर अब मैं एयर फ्राई में कुछ भी नहीं बनाती। तो बस यहाँ पर ये हमारा डिनर था आज का, और साथ ही साथ ये जो मेरे हस्बैंड ने मेलन कट किए थे इसके अंदर मैंने बस थोड़ी सी शुगर डाल दी थी, और इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था कवर करके, और हमने डिनर के बाद इसको एंजॉय किया। इतना ठंडा ठंडा सा मज़ेदार से मेलन, मतलब मैं ना इतने कोई ज़्यादा फैंसी नहीं करती मेलन्स, लेकिन ये वाले बहुत मज़ेदार थे। तो बस अब ये है मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने सोचा अब मैं जल्दी
जल्दी से सब कुछ रिफ़िल कर दी थी कैनिस्टर्स ये सारे, क्योंकि ये काम होता है जो कि जो है ना बस लिटरली हमें 3-4 डेज़ में करना होता है। तो वैसे भी मैं 2 टी बैग्स की चाय पीती हूँ, तो मेरे टी बैग्स तो इतने जल्दी ख़त्म होते हैं ना। और यहाँ पर जो है अब मैं एवरीडे फ़िल कर रही थी। अच्छा हुआ क्या था कि रिसेंटली मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है वो पाकिस्तान से आई थी, तो वो मेरे लिए टी बैग्स और एवरीडे ले आई थी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एवरीडे मिल जाता है इधर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है हमारी देसी शॉप्स में जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ कभी होता है और कभी नहीं होता। तो मैं चाय ही एवरीडे की पीती हूँ, आप लोग को पता है। तो माशाल्लाह से बहुत सारे ले आई थी मेरी फ्रेंड, तो अभी मेरे स्टॉक में बहुत सारे रखे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हुई हूँ। अच्छा, मैं एक और आप लोग के साथ बात शेयर करती हूँ आज। हुआ क्या था, जब मैंने आई थिंक यूट्यूब स्टार्ट किया था उसके कुछ मंथ्स के बाद की बात है, मतलब थोड़ी शुरू की बात है कि मैं जो ना ये टपाल दानेदार जिसकी मैं चाय पीती हूँ टी बैग्स की, वो मेरे पास ख़त्म हो गए थे और मुझे यहाँ पर कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी ये बात। तो मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था और बोला था कि अगर तो मैं यॉर्कशायर गोल्ड टी जो है वो ट्राई करूं तो उसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा होता है ना। तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, और बस मंथ्स एंड मंथ्स गुजरते चले गए और मैं बिल्कुल ही भूल गई, मेरे माइंड से निकल गया। लेकिन मैंने अभी ना रिसेंटली यॉर्कशायर गोल्ड टी है ये ऑर्डर की थी, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और आप लोग यकीन करें ये बिल्कुल तपाल दानेदार की तरह हैं। मतलब थैंक यू सो मच। अगर तो वो मेरी सब्सक्राइबर मेरा ये व्लॉग देख रही है ना, तो थैंक यू सो मच। यही तो फ़ायदा हो जाता है ना, आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे रिकमेंड करते हैं कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ आप लोग को फ़ायदा हो जाता है मुझसे, कुछ आप लोग से मेरा फ़ायदा हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह से होना चाहिए। तो ये जो यॉर्कशायर गोल्ड टी है ना, ये बिल्कुल पाकिस्तान की चाय की तरह है, इतने मज़े का टेस्ट है। और सबसे अच्छी बात ये इसका कलर बहुत अच्छा होता है। ये जो गोल्ड लिखा हुआ है ना, सीरियसली गोल्ड की तरह इसका कलर होता है, बहुत अच्छा कलर आता है चाय का। तो बस वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो मेरी ये मुश्किल तो बिल्कुल आसान हो गई। अब मैंने सोच लिया है कि अगर तो मेरे दानेदार तपाल दानेदार टी बैग्स ख़त्म हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं बस यही वाली यूज़ करूँगी। और अभी भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, कभी मैं यॉर्कशायर गोल्ड ले लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अब यही लेते हैं, या तो कभी मैं टपाल दानेदार ले लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो मेरा मसला सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर बस मैंने सारी चीज़ें सेट करके रख दी थी, और मैंने आप लोग बताया ना अभी कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है ये किचन में काम करते हुए, क्योंकि ये जो वर्कटॉप है ना, मैं बिल्कुल लाइट कलर पे चली गई हूँ। तो ये जो वर्कटॉप लाइट कलर का है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है मेरा किचन, और जो है ना लाइट लाइट सा किचन लग रहा है। मतलब कि जब मेरा जो पहले का वर्कटॉप था, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो थोड़ा डार्क कलर का था ना, तो वो भी अच्छा लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल मैंने उस किचन के साथ, उस वर्कटॉप के साथ गुजारे, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम था, और ये भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं चली गई थी बाहर आज, और मैं कुछ चीज़ें लेकर आ गई थी। कुछ मैं ऑरेंजेस लेकर आई थी, ये जो प्लम्स हैं वो लेकर आ गई थी। और मैंने आप लोग के साथ पहले शेयर किया हुआ ये टेस्को के मेल्टेड बिस्किट जो है ना, ये इतने मज़े के लगते हैं चाय के साथ। अगर आप लोग को स्वीट बिस्किट्स पसंद है तो ये ज़रूर ट्राई करेगा। बहुत सिंपल से हैं, बहुत सटल से हैं, बहुत लाइट से। और सैरा ने मुझसे कहा था कि उसको चॉकलेट ब्राउनी खाने का दिल चाह रहा है, एंड उसको ना इसी तरह की चॉकलेट ब्राउनी खानी थी, ये जो पैक में है। क्योंकि मुझे तो बेकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे ना डर लगता है, रिस्क लगता है कि अगर जो ना मैं अपनी तरफ से बना लूँ कुछ और वो गलत हो जाए। और बच्चों को जो पसंद है, बस मैंने सोचा कि चलो मैं जाके ये ले आती हूँ। साथ में मैं अपनी स्वीट चिली सॉस भी ले आई थी, ये मेरी फेवरेट है। और मैं प्रिंगल्स ले आई थी क्योंकि अमीलिया को पैक लंच में देती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है। और वैकल ले आई थी, ये तो मेरा बेस्ट है। और ये जो मेरा ग्लास का स्टोव है ना, ये भी मैं इससे क्लीन कर रही हूँ, तो ये तो बेस्ट है। ये जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया ना, मैं कुछ भी और यूज़ नहीं करती लैम्प स्केल के लिए, क्योंकि ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, यहाँ पर मैं आ गई थी ना घर, तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं जल्दी से ना एग्स बॉईल करने रख देती हूँ। क्योंकि एग्स मुझे इसलिए बॉईल करने थे कि मेरे हस्बैंड जो है ना घर से लंच लेकर जाते हैं, मैं एवरीडे उनको देती हूँ। और अमीलिया भी पैक लंच लेकर जाती है। सैरा तो स्कूल डिनर्स कर लेती है, लेकिन अमीलिया और मेरे हस्बैंड लंच लेकर जाते हैं घर से। तो अगर घर में इस तरह के स्प्रेड्स वगैरह बने रखे हो ना, तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं जल्दी से बना लेती हूँ, और अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, या तो चिकन के साथ या तो एग वगैरह कुछ भी।
जिस तरह का भी स्प्रेड बच्चों को या जिसको भी देना हो, आपके हस्बैंड को, आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने एग बॉईल कर लिए थे, उसको अच्छे से मैश कर लिया है और अब मैं यंग्स की मेयोनीज़ डालूँगी। अच्छा, ये वाली जो यंग्स की मेयोनीज़ है ना, ये इसमें ना सोल्ट ऑलरेडी होता है, ये क्रीमी एंड सोल्टेड होती हैं, तो इसमें सोल्ट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे याद है शुरू में एक दफ़ा क्या हुआ था, जब मैंने न्यू ये वाली स्टार्ट की थी यूज़ करना मेयोनीज़, तो मैंने थोड़ा सा सोल्ट डाल दिया था। ओ माय गॉड, पूरा मेरा स्प्रेड ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर बस मैं ब्लैक पेपर डालूँगी अच्छा सा, और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा वे है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ना, तो ये 2-3 दिन आराम से स्प्रेड चल जाएगा। और बच्चों को तो पसंद होता है इस तरह की चीज़ें, और आप भी बिल्कुल रिलैक्स होंगे ना, स्ट्रेस ही नहीं होगा ना कि किस चीज़ का सैंडविच बनाएं। और ये क्योंकि पता है ये चीज़ें बनी रहती हैं, तो ट्रस्ट मी, रात को या तो बना कर रख दें आप सैंडविचेस, या तो अगर आप लोग रात में भूल जाते हैं, तो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ, इतनी टायर्ड होती हूँ, कभी दिल ही नहीं चाहता। और मैं वैसे भी बहुत जल्दी उठती हूँ सुबह में, तो मैं सोचती हूँ सुबह ही कर लूँगी सब कुछ, तो बस सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी होता है सब कुछ। तो अब क्या हम एग्स बॉईल करें और कोई भी स्प्रेड बनाए, तो ये जब बने हुए होते हैं ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने इस तरह से बनाकर फ्रिज में रख दिया था। और अब मैंने सोचा आज मज़ेदार सा खाना बनाती हूँ मैं। तो मैंने ना आज मज़ेदार सी लैम कढ़ाई बनाई थी बहुत दिनों के बाद। असल में जो है ना, खाना आप लोग को पता है बाहर से आ रहा था, और मैं तो बिल्कुल एकदम से इतना क्रेव कर रही थी, एकदम से नहीं, काफ़ी दिनों से मैं क्रेव कर रही थी घर के खाने का। तो आज मज़ेदार सा मैंने लैम करी बनाई थी, और इतने मज़े की बनी थी ये। तो बस यहाँ पर मेरी लैम करी बिल्कुल रेडी थी, मैंने इसको गार्निश कर दिया था, और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आई नो मेरे व्लॉग्स बहुत लेट हो रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी व्लॉग्स अपलोड करने लगूंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये है ना, ये रायता, इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया था। तो यहाँ पर अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।